सभी जानते हैं कि कंगना के बयान को लेकर बड़ा बवाल हो गया था। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा के एक और बयान और उनका एक नया धमाका, देश में खलबली मच गई है। शाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। ये तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बाकी देश में कोई ना रहे, ना ही उनका कोई रिचुअल फॉलो। I think it is a bold decision from our side, and I think everybody should respect every religion. हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां को मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। किया जब আপোনালোকে তো তামে আপোনালোকে গুটে অসমখন লবই তানে আপোনালোকে মিয়া মুসলমান মানুহখিনি গুটে অসম লবই আমিও লব নিদিও হৈ গল। उन्होंने तो एक कम्युनिटी का टारगेट किया है। मुख्यमंत्री का टारगेट आसाम का पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हर कम्युनिटी के लोग इसमें अफेक्टेड होंगे, हर किसी का नुकसान होगा। देखिए, बात हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिनका तुष्टीकरण के विरुद्ध युद्ध जो है ना, वो इस वक्त बहुत हाई स्पीड में है। पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर दिन एक नया फैसला, हर दिन एक नया बवाल, हर दिन एक नया विवाद। उनके फैसलों पर बवाल अलग से हो रहा है। पूरे देश में आज चर्चा हिमंता हिमंता हिमंता। उससे पहले ना एक सवाल है कि क्या अब ये हो क्या रहा है? मतलब आप कभी योगी जी, हिमंता, उत्तर प्रदेश, असम, मतलब बीजेपी शासित राज्यों में हिंदुत्व, सख्त कानून व्यवस्था। मोहन यादव मैं भूल गया, सॉरी, हाँ, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा। आज ना इसलिए सवाल है कि ये बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू, हिंदुत्व, सख्त कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण के विरुद्ध युद्ध, हिंदुत्व का कौन बड़ा फेस, सबसे बड़ी रेस, कोई रेस चल रही है क्या? योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहां अलग असम ने तो खैर सबको लग रहा है पीछे छोड़ दिया। मतलब ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बड़े और कड़े फैसलों को लेकर बहुत चर्चा में। सुनिएगा साहब, इसी वजह से कई लोग योगी से हिमंता बिस्वा शर्मा की तुलना करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कुछ दिनों में अपनी फायर ब्रांड नेता की छवि मजबूत कर रहे हैं। अब यह है ना, 2 दिन पहले आपने सुना, मैंने आपको दिखाया था, मियां मुस्लिम वाली भूमि नहीं बनने दूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा गरजे थे। उन्होंने कहा कि मैं असम को मियां मुस्लिम वाली भूमि असम को नहीं बनने दूंगा। बड़ा विवाद हो गया था। अब ये थमा भी नहीं है विवाद, एक और धमाका कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आप हैरान हो जाएंगे। अब कल हिमंता सरकार ने असम में 90 साल पुराने मुस्लिम शादी और तलाक कानून को रद्द कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 90 साल पुराने मुस्लिम शादी और तलाक कानून को रद्द कर दिया। आज सुनिए क्या कर दिया। आज मुस्लिमों से जुड़े 87 साल पुराने, अंग्रेजों के जमाने के 87 साल पुराने एक और नियम को खत्म कर दिया। नियम क्या था? कुछ लोग तो ये सवाल उठा रहे कि नियम था ही क्यों। बहरहाल छोड़िए, लेकिन नियम क्या था? सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने, सुनिएगा, असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक, फिनिश, खत्म, नहीं मिलेगा। 2 घंटे का, फ्राइडे वाले दिन नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था मुस्लिम कर्मचारियों को अलग से। ये हिमंता जी ने कहा तो बराबरी है भाई, सबके लिए बराबर, उनके लिए क्यों, उनके लिए अलग से क्यों? ऐसा नहीं। यानी अब असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। हर फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम कर्मचारियों को अलग से नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी अब नहीं मिलेगी। खत्म नियम। सीएम हिमंता ने 87 साल पुराने इस नियम को खत्म कर दिया। अलग मोड में चल रहे हैं हिमंता, अलग फायर चल रही है। मतलब यह फैसला अगले शुक्रवार से लागू हो जाएगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए हिमंता ने ट्वीट किया। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक बता रहे थे, हिमंता ने अपनी सफाई रखी। उन्होंने कहा भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया है साहब, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। सरकार ने 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा की
प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता दी है, उत्पादकता को बढ़ावा, उत्पादकता को प्राथमिकता, और औपनिवेशिक बोझ के मतलब कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हमने हटा दिया। दरअसल असम विधानसभा में शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए अलग से 2 घंटे की छूट 1937 में शुरू हुई थी। फिर हम 47 आए, हम आजाद हुए, लेकिन ये नियम चलता आ रहा है साहब। इसे शुरू किसने किया था? मुस्लिम लीग के नेता सैयद सादुल्लाह ने जुमे के नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी का नियम खत्म करने के पीछे दलील ये दी गई कि जब संसद में ऐसा कोई नियम नहीं है, सुनिएगा, जो दलील दी जा रही है कि साहब की संसद में कोई नियम नहीं है ऐसा, मुस्लिम सांसद हैं, वो अलग से 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती वहां। लोकसभा राज्यसभा में कोई ऐसा नियम नहीं है, बाकी राज्यों की विधानसभाओं में अलग से फ्राइडे वाले दिन के लिए 2 घंटे के लिए अलग से कोई ब्रेक नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो असम में अलग ही नियम क्यों? बवाल हो गया। हेमंता ने क्या फैसला ले लिया? उल्टा बवाल ये होना चाहिए था कि ये अब तक चल क्यों रहा था, ये मतलब ये 87 साल चल क्यों रहा था। इसलिए असम विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अंग्रेजों के जमाने का ये नियम खत्म कर दिया। मतलब यहां एक तरह से ना आप इसको समझिए, जो फर्क और भेद धर्म के आधार पर किया जाता था ना, भेद तो था, फर्क जो था, उस फर्क को खत्म करने का काम हेमंता ने किया। कुछ लोग इसको कह रहे हैं सेकुलर फैसला है, सभी धर्मों को बराबर देखना और नियम सबके लिए बराबर लागू होंगे, ये उन्होंने बता दिया। अच्छा, एक और फर्क खत्म किया, एक और फर्क हेमंता सरकार ने, जिस पर अलग से विवाद है, मैं अब आपको बता रहा था ना, कल ही हेमंता सरकार ने मुस्लिमों में शादी विवाह से काजियों की छुट्टी कर दी। हेमंता राजी अब क्या करेंगे काजी, मतलब यानी अब मुस्लिम समुदाय का निकाह काजी की किताब में नहीं, सरकार के रजिस्टर में दर्ज होगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा शादी, मुस्लिम शादी, और रजिस्ट्रेशन तलाक अगर होता है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अनिवार्य है। और सुनिए, बाल विवाह भी नहीं होगा अब, बाल विवाह कानूनी। आप लोगों को लग रहा होगा होता कहां था साहब, अब ये आप लोगों को ये यूसीसी यही तो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश धर्मनिरपेक्ष कानून जो है, अभी भी धर्म विशेष एक मतलब धर्म के लिए अलग कानून है, मतलब जो देश में सिविल लॉ जो है वो तो कॉमन है, सिविल लॉ अलग अलग है, क्रिमिनल लॉ कॉमन है। अब होता है कि मुस्लिमों में शादी के अलग नियम है, तो वहां पर बाल विवाह पर भी कानूनी हथौड़ा नहीं चलेगा, अब नहीं बाल विवाह। और सुनिए, इसके लिए हेमंता सरकार ने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल विधानसभा में पारित करा दिया। इसके बदले हेमंता सरकार असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 लेकर आई है। अब इस बिल में क्या है, एक एक पॉइंट सुनिए, समझिएगा बहुत ध्यान से। अब शादी का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं करेगा, काजी नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन, शादी के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन में काजी की कोई भूमिका नहीं होगी, कोई भूमिका नहीं, उप रजिस्ट्रार ही पंजीयन अधिकारी होगा। शादी के लिए 7 शर्तों को पूरा करना होगा, चाहे मुस्लिम बेटी हो चाहे हिंदू बेटी हो, फर्क खत्म कर दिया उन्होंने। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं कराई जा सकेगी, चाइल्ड मैरिज नॉट अलाउड। 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी के लिए अयोग्य होगा, शादी के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा पहले ही ऐलान ही कर चुके हैं, अभी तो और धमाके करने हैं साहब, वो अलग ऐलान कर चुके हैं कि बहुविवाह पर भी मैं प्रतिबंध लगा दूंगा। बहुविवाह, पॉलीगैमी, 3-3 4-4 बीवियां नहीं, ये नहीं चलेगा पॉलीगैमी, वो अलग से उसकी तैयारी कर रहे हैं। असम में हेमंता सरकार के फैसलों की ये तो शुरुआत भर है, अभी कई और कड़े और बड़े फैसले आने बाकी है जिनकी तैयारी सरकार कर चुकी है। 3 नए कानून लाए जाएंगे, 3 सुनिए और देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूं ट्रेलर है, पिक्चर सोचिए। पहला कानून लव जिहाद कानून, जिसके तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। उम्र कैद, नाम छिपाकर आप फंसाओगे बड़ा पछताओगे, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। दूसरा कानून जमीन बिक्री के लिए कानून, इसके लिए हिंदू मुसलमान के बीच अगर किसी जमीन का सौदा हो रहा है ना हिंदू मुसलमान के बीच, तो उसके लिए सहमति लेनी होगी सरकार से, ये अलग आ रहा है। तीसरा सुनिए, सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल पॉलिसी, यानी कि असम में जन्मे लोग ही सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। बांग्लादेश से आकर असम में बसे मुसलमान सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ऐलान कर चुके हैं कि मियां मुस्लिम भूमि नहीं बनने दूंगा मैं। ये अभी तो ट्रेलर चल रहा है, हेमंता सरकार के इन फैसले को लेकर बवाल हो गया, अलग राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।
हिमंता सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है भाई सेकुलर फैसले हैं साहब, ये तो सभी धर्मों को बराबर एक चश्मे से देखने की जरूरत है। जुमे के नमाज के लिए 2 घंटे की विशेष छुट्टी खत्म किए जाने पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एस टी असर ने कहा कि बीजेपी में मुसलमानों को टॉर्चर करने की रेस लगी है, जबकि असम में बीजेपी विधायक तरंगा गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ को सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। सुनाइए एक बार। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। नमाज पढ़ने जा रहा आदमी कोई क्राइम करने थोड़ी जा रहा है। आपके सोचने का अंदाज देखिए क्या है। ये तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बाकी देश में कोई ना रहे, ना ही उनका कोई रिचुअल फॉलो हो। It is a bold decision from our side, and I think everybody should respect every religion, and the AUDF and Congress MLAs also should thank us. अब देखिए इस फैसले को लेकर पूरे देश में सवाल है कि एक धर्म के लिए अलग से नियम बनाना सांप्रदायिकता है या फिर सभी धर्मों के लिए एक समान नियम बनाना धर्मनिरपेक्षता है। मतलब एक वर्ग कह रहा है कि विधानसभा में जुमे पर नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म कर देना ना सांप्रदायिकता है, और दूसरा वर्ग कह रहा है कि हिमंता का यह फैसला सेकुलरिज्म की असली मिसाल ये है जहां फर्क मिटा दिया गया, भेद मिटा दिया गया, सभी नियम सभी कानून एक बराबर। ऐसी बात निकाह को लेकर नया कानून बनाने और काजी को मुस्लिम विवाह के रजिस्ट्रेशन से बाहर करने को लेकर कही जा रही है। इसलिए सवाल है कि सुनिएगा कि जब देश का संविधान अधिकार देने के मामले में बेटी बेटी में फर्क नहीं करता ना, कोई फर्क नहीं, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो क्या कानूनी फर्क होना चाहिए? मतलब उदाहरण के लिए एक वर्ग के शख्स को 4-4 शादियों का अधिकार क्योंकि वो एक खास धर्म से है, क्या इससे संविधान में समानता का अधिकार जो देश की सभी बेटियों का है, सभी को मिला हुआ है, ये उसका वॉयलेशन नहीं है क्या? कुछ कर्मचारियों को उनके धर्म की वजह से डबल ब्रेक मिलना, कुछ कर्मचारियों को उनके धर्म की वजह से 2 घंटे का, बाकियों ने क्या गुनाह किया साहब, और दूसरों को ना मिलना, ये सेकुलरिज्म है या तुष्टीकरण है या कम्युनल है? इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि हिमंता के ये फैसले ना असल में सेकुलरिज्म की असली मिसाल है, क्योंकि इनके जरिए धार्मिक भेदभाव फर्क को मिटाने का काम और कानून की नजर में सबको एक बराबर बनाने का काम किया गया है। मतलब आप इसे कट्टर धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हैं, जहां धार्मिक भेदभाव की ना कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि यही असली धर्मनिरपेक्षता है, जब कानून की नजर में सभी धर्म बराबर हो, जब धर्म के नाम पर किसी को विशेष अधिकार ना मिले। देश धर्मनिरपेक्ष तो कानून को धर्म विशेष, जब धर्म के नाम पर एक समान कानून और नियमों में फर्क ना किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि असम मतलब ये यूसीसी है एक तरीके से।